नमस्कार दोस्तों। तो पंजाब से एक बार फिर से बड़ी घटना सामने आ रही है कि पंजाब में अमृतसर में एक टेंपल है और इस टेंपल के ऊपर ग्रेनेड से अटैक किया गया और पुलिस ने जो अपनी पहली बार, ये कोई पहला अटैक नहीं है, अगर आप पिछले 3-4 महीने में देखोगे तो कई सारे टेंपल्स को पंजाब के अंदर टारगेट किया गया है और ये वही कोशिश हो रही है जो 1984 में आपने ऑपरेशन अगर ब्लू स्टार देखा हो और पूरा वो खालिस्तान का मूवमेंट और पूरा वो डिमांड एक अलग देश की और वो फिर जर्नैल सिंह भिंडरानवाले और तमाम लोग उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिक्स, दुनिया भर की चीज़ें जो उस समय पर हुई थी, उसमें भी अगर आप देखोगे तो कोशिश थी हिंदू वर्सेस सिख करवाने की कहीं ना कहीं, और जिसमें क्रॉस नेटवर्क पाए गए थे। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था, उसमें ऐसा माना जाता है, एसआई का बहुत बड़ा रोल था। कैप्टन कुलविंदर सिंह बरार जो उसमें पूरा उस लीड कर रहे थे पूरे मिशन को, उनका स्टेटमेंट है। बहुत सारे लोगों का उसमें स्टेटमेंट है, कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो मानते हैं कि खुलेआम का कह दिया गया था कि ये पीछे पाकिस्तान है, वहाँ से सपोर्ट आता है, दुनिया भर का पाया गया था। वही चीज़ फिर से करने की कोशिश पंजाब में की जा रही है और पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। उन्हीं में से एक इंसिडेंट ये है और इसमें भी ग्रेनेड से टेंपल के ऊपर अटैक किया गया, क्योंकि ये कोई होममेड बम तो है नहीं कि कोई भी बना लिया और अटैक हो गया। आपने कई बार अटैक सुने होंगे, सब ये होममेड बम में होते हैं, लेकिन जब ग्रेनेड का इस्तेमाल हो तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क काम कर रहा है और ये इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का सीधा सीधा हाथ माना जा रहा है। पुलिस ने जो अभी इनिशियल इंक्वायरी की, आज ही की घटना है तो अभी इनिशियल इंक्वायरी की और इस वाली घटना में भी उनको पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ इसमें लगता है। डिटेल में समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 देने जा रहे हैं तो आप हमारे साथ आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस कोर्स अनअकैडमी ने आपके लिए लॉन्च किया। इसमें हम 300-350 क्वेश्चन के लगभग आपके साथ डिस्कस करेंगे पर सब्जेक्ट, और वो क्वेश्चंस उस टॉपिक से पिक किए हुए होंगे जो टॉपिक्स आने के बहुत सारे चांसेस हैं आपके पेपर में, या जो टॉपिक रिपीटेडली पूछता है यूपीएससी, उसके डायमेंशंस के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कशन होगा। तो टॉपिक क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक भी पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो ये इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च को ये कोर्स, और ये इंडियन पॉलिटी मेरे द्वारा लिया जाएगा। और एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, 23 तारीख को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप की डेट आ गई है और ये वाला जो चैंपियनशिप टेस्ट है ये बिल्कुल अलग है। इसमें हम पहली बार आपको बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, 100% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 23 मार्च को ये पूरा टेस्ट होगा, ध्यान में रखिएगा, सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे। इसमें आप बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जीत सकते हो, आईपीएल बॉस टिकट, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ये सब आप जीत सकते हो। तो सीट्स इसमें लिमिटेड हैं लेकिन, और इसमें हमने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो पंजाब के अमृतसर में जो टेंपल है उसके ऊपर अटैक किया गया और ये अटैक जो है वो ग्रेनेड से किया गया। लगभग 12:30 बजे के करीब ये अटैक हुआ था। फ्राइडे मतलब सैटरडे ही हो गया, सुबह सुबह मतलब 12:30 बजे के करीब ये अटैक किया गया था, रात का टाइम था जब, तो उस समय ये अटैक किया गया। और इसमें देखा गया है कि इसमें जो अटैक में यूज़ हुआ है वो ग्रेनेड यूज़ हुआ है और इसीलिए इसमें पुलिस ने जब अपनी इनिशियल इंक्वायरी करी तो पुलिस को साफ साफ ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ है। सुबह सुबह की एकदम घटना है। अच्छा ये हुआ कि ये घटना सुबह हुई और उस समय पर कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था और लोग जो थे, जो संत थे उस टेंपल के, वो सो रहे थे, बाकी कोई वहाँ पर था नहीं आने जाने वाला, आसपास भी कोई नहीं था, इसीलिए इसमें किसी को बहुत गंभीर रूप से चोट नहीं लगी है। और इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ कैसे है वो खुद पुलिस ने इसमें बताया है। मतलब अमृतसर के खंडवाला एरिया है, वहाँ पर ये टेंपल है, इसका नाम है ठाकुर द्वारा टेंपल, जहाँ पर ये अटैक किया गया। और ये ठाकुर द्वारा टेंपल में जो अटैक किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें कोई किसी को कुछ चोट वोट तो नहीं लगी है, लेकिन जो एक्सप्लोजन है उससे टेंपल का काफ़ी नुकसान हुआ। और ये पहला ऐसा नहीं है कि टेंपल के ऊपर अटैक हुआ है, इसके पहले बटला में टेंपल के ऊपर अटैक हुआ, मोगा में टेंपल के ऊपर अटैक हुआ, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टेंपल के ऊपर अटैक किए गए हैं। और ये टेंपल के ऊपर जो अटैक करवाया जा रहा है, ये आम पंजाब के जो लोग हैं उनको कुछ नहीं आइडिया है इसके बारे में। ये आईएसआई जो है कुछ लड़कों को हायर करके करवाती है, ऐसा पंजाब पुलिस कई बार बोल चुकी है। और इस बार भी पंजाब पुलिस ने साफ कहा है कि जो पूरा टेंपल है इससे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया टेंपल, मतलब उसके विंडोज़ गिर गए, उसके गेट टूट गया, उसका पूरी जो वॉल थी वो गिर गई। तो पंजाब पुलिस साफ साफ समझ रही है इसमें कि आईएसआई का हाथ है और वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ टेंपल्स को, ताकि हिंदुओं की भावना आहत हो, वो गुस्सा हो और फिर एक हिंदू वर्सेस सिख की लड़ाई हो। और यही करते हुए आया है पाकिस्तान आज तक, आईएसआई यही करने की कोशिश करता है। अगर आपको वो 1984 वाला, आई डोंट नो आपको वो दौर याद है कि नहीं, उस समय पर अगर आपने उसकी स्टोरी सुनी हो, आप लोग तो होंगे नहीं, हम भी होंगे नहीं उसमें मोस्ट ऑफ द लोग, लेकिन उस समय पर ऐसा था कि एक पूरा हिंदू वर्सेस सिख सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई थी, पूरे इंडिया में कोशिश की गई थी। कुछ हिंदूज़ को मारा गया था उस समय बस से, और बड़ा कांड था वो पंजाब का। उसके बाद हरियाणा में उसका मतलब जो रिवर्स कहते हैं ना आप, उसका हरियाणा में हुआ, हरियाणा में रिटेलिएट किया, फिर हिंदूज़ ने वहाँ पर सिख
के ऊपर अटैक किया और इस तरीके से वो चीज़ जो है बहुत बड़े लेवल पर एक मतलब राइवलरी सी हो गई। हालांकि आम हिंदू या आम सिख को कोई उससे मतलब नहीं था, लेकिन लोगों ने राइवलरी क्रिएट करवाई और इसमें आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। बहुत सारी पब्लिक रिपोर्ट्स हैं, शेखर गुप्ता जी की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हो। तो वही करवाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जब जब आप सुनिए कि खालिस्तान मूवमेंट या खालिस्तान का नाम जब जब आप सुनेंगे, आप समझ जाओ कि ये वही करने की कोशिश हो रही है और बाहर से क्रॉस बॉर्डर ये चीज़ें आ रही हैं। ये आप अगर आप कनाडा में जाके देखिए तो कनाडा में जितने खालिस्तानी हैं वो आईएसआई की गोद में बैठे हुए हैं। वो सिंपल सी बात है और वो यही है कि उनको सपोर्ट ही पूरा वहाँ से मिलता है, उनको सारा पैसा, सारा नेटवर्क, सारा सपोर्ट वहीं से आईएसआई से आता है। अपने देश में खाने के लिए कुछ नहीं है, ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए ये सब काम करवाते हैं। तो ये ठाकुर द्वारा टेम्पल है जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस जब चेक किए तो 2 लोग आए, 2 लड़के बिल्कुल थे। और मैं क्यों इनको नौजवान लड़के बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि जो बॉम्ब से इन्होंने अटैक किया है ये ग्रेनेड था और ग्रेनेड का जो पिन होता है, ग्रेनेड में एक पिन होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, पिन खोल के फेंकते हैं। वैसे तो मैंने देखा नहीं है, मूवीज़ वगैरह में हमने भी देखा है, तो उसमें से पिन होता है, तो पिन निकालना होता है, फेंकना होता है ग्रेनेड को। तो वो जो पिन थी वो उनसे निकल ही नहीं रही थी, इसीलिए पुलिस का ऐसा मानना है कि लड़के हैं बिल्कुल, इनके पास कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है, ये कोई आतंकवादी, कोई ट्रेंड बॉर्डर पार करके आतंकवादी नहीं आ रहे हैं जैसे कश्मीर में हो रहा है। ये यहीं के लड़कों को हायर किया गया है ये काम करने के लिए और उनसे वो पिन भी नहीं निकल रही थी। साफ साफ इससे पता चलता है कि लड़के हैं और ये अभी जवान बिल्कुल नए नए लड़के हैं। और खुद पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कहा है कि ये इंसिडेंट अराउंड 12 साढ़े 12 बजे हुआ। 2 बजे तक पुलिस कमिश्नर के पास फ़ोन आया, क्योंकि जब एकदम से अटैक हुआ तो संत जो हैं वो भागे बाहर, वो समझ नहीं पाए पहले, फिर वो बाहर भागे कहीं और बड़ा अटैक ना हो, फिर वो सेफ जगह पहुंच करके फिर उन्होंने कॉल किया, इस चीज़ की जानकारी दी। तो पुलिस कमिश्नर का सीधा सीधा कहना है कि ये काम जो है हमने देखा पिछले 3-4 महीनों में कई बार हो चुका है और कई बार टेम्पल्स को अटैक किया गया, वहाँ पर ऐसी घटना करने की कोशिश की जा रही है। और ये नए नए लड़कों को जानबूझ करके ये लोग ल्योर करने की कोशिश करते हैं और ये लड़कों के तक पैसे पहुंचाए जाते हैं, इन तक हथियार पहुंचाए जाते हैं, लेविश लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, इनको तमाम ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, गाड़ी घोड़ा देना, और इससे लड़के जो हैं ये भी उत्तेजित हो जाते हैं और फिर इनका काम करते हैं। वही सीसीटीवी फुटेज में जो लड़के देखे जा रहे हैं वो वही हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी इस बात की पुष्टि करी है कि हाँ भाई, उससे पिन तो नहीं निकल रहा था बॉम्ब का, इसका मतलब वो ट्रेंड व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब वो पेशेवर आतंकवादी नहीं है, इसका मतलब साफ है कि वो नया लड़का है जिसको हायर किया गया है। और ये अगर आप देखोगे ये घटना, तो ये पिछले 4 महीने में एग्जैक्ट फिगर जो है कम से कम 12 बार ये अटैक हुआ और सारे अटैक जो हैं वो ग्रेनेड अटैक हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़े होता है कि ग्रेनेड पहुँच कैसे रहा है। पहली बात, पंजाब के अंदर अगर पहुँच रहा है, देखो ग्रेनेड तो भाई सिंपल सी बात है, आर्मीज़ के पास होता है, तो अगर पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, तो बॉर्डर के उस पार से पहुंच रहा है, उसका सिंपल सा जवाब है। और ये ग्रेनेड अटैक 4 बार हुआ और सारे हिंदू टेम्पल्स पर ही टारगेट क्यों किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस के एक लीडर के घर पर टारगेट किया गया, पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया। ये सब चीज़ें साफ साफ दिखाती हैं कि ये इसमें आईएसआई का बड़ा रोल है, क्योंकि इतना बड़ा काम करना, हिम्मत जो होती है उसके लिए आपको बाहर से सपोर्ट चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, नया कोई गैंग या कोई क्रिमिनल कोई नहीं कर पाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो जितना स्मगलिंग होता है वो स्मगलिंग पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका ही फ़ायदा होता है, वो आर्म्स इधर से उधर करते हैं, उनको काफ़ी पैसा मिलता है। आईएसआई काफ़ी पैसा खर्च करता है। फिर ड्रग्स का बहुत बड़ा वहाँ पे धंधा होता है, उस ड्रग्स किंग पिन जो होते हैं वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन उनका क्योंकि फ़ायदा हो रहा है, उनका भी बॉर्डर से इधर उधर सामान पहुँच रहा है, तो वो चुप रहते हैं। और वो ही लोग ये सारी चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। इसमें मेन जो काम है वो टेररिस्ट नेटवर्क है, वो आईएसआई क्रिएट करता है पूरा, और वो ऐसे सेल्स को, उनको स्लीपर सेल्स कहते हैं, वो बनाता है, तैयार करता है, ग्रूम करता है और फिर ऐसी कोई घटना करवा देता है। फिर क्या है, आईएसआई पीछे हाथ हटा लेगा, वो लोग अरेस्ट भी हो जाएंगे। क्या करेंगे, उनको ना कुछ पता है किसने उन तक पैसा पहुंचाया, किसने करने को बोला, क्या उनको कुछ नहीं पता है, कोई उनका हेड नहीं, कोई लीडर नहीं, वो किसी ग्रुप से नहीं आते हैं। तो नॉर्मल लड़के थे, ल्योर हुए और उनको काम करने को कहा गया, चिट्ठी के जरिए, फ़ोन के जरिए, मैसेज के जरिए, और उन्होंने कर दिया। बस उनको कुछ नहीं पता है, अगर वो अरेस्ट भी हो रहे हैं तो एजेंसीज़ को कुछ नहीं पता चल पा रहा उनसे। इस तरीके से पूरा ये काम किया जाता है और वही फिर से एक बार पंजाब में आपको देखने को मिला है। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, ध्यान रखिएगा। 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है। 100% स्कॉलरशिप इसमें आपको मिलेगी। आईपीएल का टिकट बॉक्स जीत सकते हो, आप आईपैड जीत सकते हो, सैमसंग टैबलेट जीत सकते हो, स्मार्ट वॉच जीत सकते हो, ये सारे रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ज़रूर से आप इस पर रजिस्टर कर लीजिए। सीट्स इस पर लिमिटेड है। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।